जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने खुद को एक कब्रिस्तान में पाया। कब्रों पर लिखे नामों को देख रही थी। अचानक एक आवाज आई, वेडनेसडे। इस लड़की ने कुछ अजीब खोज निकाला है। कोई अचानक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। वेडनेसडे को एक अपशकुन का एहसास हुआ, जैसे उसने भेड़िया लड़की की मौत की भविष्यवाणी की थी। उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन तभी भेड़िया लड़की जमीन से जोर से हंस पड़ी, जिससे वेडनेसडे हक्का बक्का रह गया। फिर उसने समझाया कि आज अकादमी का वार्षिक प्रैंक डे है। आप बिना किसी दंड के किसी के साथ भी प्रैंक कर सकते हैं। छात्र पहले से ही खूब मस्ती कर रहे थे। कुछ ने लहसुन से भरे डिब्बों में पिशाचों के अंडे रखे, कुछ ने उस बेजान आदमी का चेहरा बनाया, कुछ ने जानबूझकर नए शिक्षक को चिढ़ाया और एक ने अपनी प्रेमिका को डेट पर देखकर अपने दोस्तों से मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी पर प्रैंक करने को कहा। लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने दोस्त पर हमला कर दिया। हैप्पी प्रैंक डे। लेकिन जल्द ही उसे अपनी सजा मिल गई, जब एक नाबालिग लड़के ने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे उड़ान का स्वाद चखाया। छात्र खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन वेडनेसडे पर तो केस सुलझाने का जुनून सवार था। उसने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या अकेडमी में कोई पक्षियों को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि हाल ही में 2 लोगों की पक्षियों ने हत्या कर दी थी। पहले एक जासूस को पक्षियों के झुंड ने चोंच मारकर मार डाला। फिर जासूस के दोस्त गैल्पिन की हत्या कर दी गई। वो हत्यारे टायलर का पिता था। वेडनेसडे ने पहले उसे जांच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कल रात गैल्पिन की तलाश करते समय पक्षियों ने उसे चोंच मारकर मार डाला। वेडनेसडे अविश्वास से उसे घूरती रही और फिर कौवों का एक झुंड उसकी चोंच से उड़ गया। वेडनेसडे ने हत्यारे का सुराग ढूंढने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी मां ने बताया कि उसने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से वो गायब हो गई है। वेडनेसडे को पूरा भरोसा था कि वो अपनी दिव्य शक्तियों के बिना भी हत्यारे को पहचान सकती है। हालांकि अगले दिन, चूंकि वेडनेसडे ने अपना फोन इस्तेमाल नहीं किया था, हत्यारे ने वुल्फ गर्ल के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, जिसमें वेडनेसडे की एक गुप्त तस्वीर थी। उसने तुरंत वुल्फ गर्ल से उस नंबर पर कॉल करवाया, लेकिन वो गैल्पिन का वॉइस मेल निकला। वेडनेसडे जानती थी कि गैल्पिन की हत्या उसने ही की होगी। फिर उसने सेवर्ड हैंड से प्राचीन शत्रु की मंत्र पुस्तिका में दिव्य शक्तियों को पुनः प्राप्त करने की जानकारी ढूंढवाई और फिर वेडनेसडे एकेडमी से निकल गई। वो एक मानसिक अस्पताल पहुंची, जहां हत्यारे टायलर को रखा गया था। लोगों को मारते मारते वो एक राक्षस में बदल जाता था। पिछले सेमेस्टर में भेड़िया लड़की ने ही उसे रोका था, जिससे वेडनेसडे पूरे कॉलेज को बचा पाया। वेडनेसडे टायलर को ये बताने आई कि उसके पिता और उसके सबसे अच्छे दोस्त की हत्या कर दी गई है। दोनों हत्याओं में टायलर के परिवार के सदस्य शामिल थे। वेडनेसडे को उम्मीद थी कि वो कुछ बता पाएगा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वेडनेसडे के पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर टायलर ने उसे यकीन दिलाया कि वो भेड़िया लड़की को मार डालेगा। वेडनेसडे ने तुरंत टायलर का मजाक उड़ाया और उसे एक मासूम स्कूली बदमाश लड़की कहा, जो अंततः पिंजरे में बुढ़ापे में मर जाएगी। गुस्से में टायलर राक्षस में बदलने ही वाला था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। मुझे फिर से ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। अपने छात्रावास में लौटकर वेडनेसडे को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उसका कटा हुआ हाथ बंद कर दिया गया था और भेड़िया लड़की को किसी अनजान व्यक्ति ने अगवा कर लिया था। वेडनेसडे ने भेड़िया लड़की का फोन उठाया और पता चला कि उसका अपहरण कर लिया गया है। जब वे बात कर रहे थे, अचानक दरवाजे से एक कार्ड बाहर फेंका गया। वो तुरंत उसे खोलने गई, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। कार्ड पर लिखे पते का अनुसरण करते हुए वेडनेसडे कक्षा में पहुंची। चतुराई से उसने तुरंत समझ लिया कि कार्ड पर लिखे अक्षर पियानो के सुर हो सकते हैं। जैसे ही उन्होंने CEAD बजाया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वुल्फ गर्ल, जो अब बंद थी और रूप रंग नहीं बदल पा रही थी, अपने प्रेमी के साथ मनोरंजन का कोई न कोई तरीका ढूंढने पर मजबूर हो गई। तभी वेडनेसडे पहुंची। सैकड़ों तलवारें उनके ऊपर लटकी देखकर उसने कटे हुए हाथ को उनकी जंजीरें खोलने का निर्देश दिया। हालांकि कटे हुए हाथ ने गलती से एक तंत्र चालू कर दिया, जिससे तलवारें धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। तलवारों पर गेहड़ का संदेश लिखा था, जाहिर तौर पर इसके साथ कोई खेल खेलने के इरादे से। तलवारें पास आ रही थीं और वुल्फ गर्ल ने वेडनेसडे को जल्दी करने के लिए चिल्लाया। हालांकि हमेशा शांत और संयमित वेडनेसडे ने जल्दी से कोड ढूंढ लिया। तलवारें वुल्फ गर्ल से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थीं। वेडनेसडे ने अदृश्य आदमी शब्द टाइप किया, पहेली सुलझाई और सैकड़ों तलवारें ऊपर की ओर उड़ने लगीं। अचानक कुछ हाथ ताली बजाने लगे। पता चला कि भेड़िया लड़की का अपहरण करने वाला 13 साल का अदृश्य आदमी था, जो वेडनेसडे का सबसे बड़ा फैन था। वेडनेसडे को शरारत दिन मुबारक। वेडनेसडे की पूछताछ के बाद
अदृश्य आदमी ने कबूल किया कि उसने वेडनेसडे से मिथहांगटन के तर्कों को लेकर उस पर आइसक्रीम गिराई थी, क्योंकि तभी उससे वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर विलन बनना चाहता था। दोस्ती करने के लिए सोल नेटवर्क उपन्यास चुराया था और उसने गैल्पिन और उसके दोस्तों को नहीं मारा था। बुधवार चुप हो गया। अगर अदृश्य आदमी नहीं तो हत्यारा और कौन हो सकता है? अदृश्य आदमी ने बुधवार को हत्यारे को ढूंढने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन बुधवार ने उस बदमाश को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जब वो अपने छात्रावास लौटी तो उसने पाया कि प्राचीन शत्रु मंत्र की किताब गायब थी।